नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। संयंत्र ने वैल्यू एडेड स्पेशल स्टील ग्रेड का बढ़ाया उत्पादन। बीएसपी ने भारतीय रेलवे को R350 HT रेल की भेजी दूसरी रेक। डीआईसी ट्रॉफी 2022-23 और 2023-24 की विजेता टीमों का हुआ सम्मान। बीएसपी ने वृक्षारोपण कर मनाया विश्व पृथ्वी दिवस। एनुअल बिजनेस पर्सपेक्टिव 2024-25 पर लार्ज ग्रुप इंटरैक्शन संवाद कार्यक्रम आयोजित। संयंत्र अपने ग्राहकों और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए वैल्यू एडेड स्पेशल स्टील ग्रेड्स की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में बढ़ोतरी करते हुए संयंत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 में 3.85 मिलियन टन वैल्यू एडेड स्पेशल स्टील ग्रेड का उत्पादन किया है, जो कुल सेलेबल स्टील उत्पादन का 73.8% है। इसके साथ ही कुल 3.83 मिलियन टन की डिस्पैच लोडिंग भी दर्ज की गई है, जिसमें संयंत्र के प्लेट मिल, बार एवं रॉड मिल, मर्चेंट मिल, वायर रॉड मिल, यूनिवर्सल रेल मिल तथा रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल द्वारा विभिन्न ग्रेडों के स्पेशल स्टील उत्पाद शामिल हैं। मिल ने नौसेना के जहाज़ों में उपयोग के लिए नेवल ग्रेड DMR 249 ग्रेड A की 1358 टन की लोडिंग भी दर्ज की है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने 20 अप्रैल को 1000 टन की 260 मीटर लंबाई वाली R350 हीट ट्रीटेड रेल की दूसरी रेक भारतीय रेलवे को भेजी। भारतीय रेलवे हायर एक्सेल लोड के साथ रेल परिवहन को और भी तेज करने के लिए आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से सेल द्वारा उत्पादित माइक्रो अलॉय रेल और हीट ट्रीटेड रेल की मांगों में इजाफा हुआ है। युवा प्रबंधकों के लिए आयोजित डायरेक्टर इंचार्ज ट्रॉफी फॉर यंग मैनेजर्स 2022-23 एवं 2023-24 में विभिन्न टीमों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए इस्पात भवन में 17 अप्रैल को आयोजित सम्मान समारोह में संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दासगुप्ता ने विजेता टीमों का सम्मान किया। वर्ष 2023-24 की विजेता टीम के रूप में RCL के प्रबंधक श्री सोनल श्रीवास्तव, ब्लास्ट फर्नेस के प्रबंधक श्री सिद्धार्थ राय एवं LDCP RMP3 के उप प्रबंधक श्री विनय कुमार पवार शामिल हैं। इस अवसर पर DIC ट्रॉफी 2023-24 की प्रथम एवं द्वितीय उपविजेता टीमों का भी सम्मान किया गया। प्रथम उपविजेता टीम में URM के प्रबंधक श्री आशीष पांडे और श्री नागेश्वर राव N तथा दूसरी उपविजेता टीम में SMS3 के प्रबंधक श्री हिमांशु वर्मा, EMD के प्रबंधक श्री एमान अली और OP2 के सहायक महाप्रबंधक श्री उमेश मलयत शामिल हैं। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को संयंत्र द्वारा टाउनशिप के सेक्टर 6 क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक पर्यावरण प्रबंधन श्री DL मोइत्रा सहित पर्यावरण प्रबंधन और टाउनशिप विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस दौरान श्री DL मोइत्रा ने टाउनशिप के सभी नागरिकों को पृथ्वी के संरक्षण हेतु मिलकर काम करने का आह्वान किया। भिलाई इस्पात संयंत्र के बिजनेस एक्सीलेंस विभाग द्वारा एनुअल बिजनेस पर्सपेक्टिव 2024-25 पर केंद्रित लार्ज ग्रुप इंटरैक्शन संवाद कार्यक्रम का आयोजन 27 अप्रैल को महात्मा गांधी कला मंदिर में किया गया। कार्यक्रम में संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दासगुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी तथा संयंत्र के कार्यपालक निदेशक गण ने बड़ी संख्या में उपस्थित अधिकारियों तथा कार्मिकों से विगत वित्त वर्ष की उपलब्धियों तथा वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों व संबंधित मुद्दों पर चर्चा की तथा कार्मिकों, अधिकारियों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रश्नों के उत्तर देते हुए निदेशक प्रभारी श्री निर्वाण दासगुप्ता ने कहा
कि बाजार और मांग को ध्यान में रखते हुए हमने हेड हार्डन्ड रेल विकसित किए हैं तथा भविष्य में एक नई रेल मिल बनाने की भी योजना पर विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर संयंत्र के सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग, पीपीसी विभाग तथा वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा एबीपी 2024-25 पर केंद्रित प्रस्तुतिकरण दिए गए, जिनमें कंपनी के लिए निर्धारित लक्ष्य, चुनौतियों और उनके समाधान के विषय में चर्चा की गई। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। बीएसपी कर्मचारियों ने सुरक्षा पर जेसीएसएसआई द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 31 में से 12 पुरस्कार जीते। बीएसपी कर्मचारियों ने 34वीं सीआईआई राष्ट्रीय कार्य कौशल प्रतियोगिता में जीते 9 पुरस्कार। मतदाता जागरूकता हेतु भिलाई से देव बलौदा तक साइकिल रैली का आयोजन। नगर सेवाएं विभाग ने लक्ष्य से अधिक राजस्व एकत्र कर बनाया कीर्तिमान। सीएसआर विभाग द्वारा आयोजित कशीदाकारी प्रशिक्षण शिविर का समापन। राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए गठित संयुक्त समिति जेसीएसएसआई द्वारा सुरक्षा पर आधारित एक वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में बीएसपी कर्मचारियों ने 31 में से 12 पुरस्कार प्राप्त किए, जिसके कैलेंडर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन तथा निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कार्यकारी कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पी.के. सरकार ने 19 अप्रैल को सम्मानित किया। भिलाई इस्पात संयंत्र के कुल 9 कर्मचारियों ने 34वीं सीआईआई राष्ट्रीय कार्य कौशल प्रतियोगिता 2024 में पुरस्कार जीते हैं। यह प्रतियोगिता भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा 18 से 20 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस उपलब्धि के लिए 25 अप्रैल को इस्पात भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने विजेताओं को सम्मानित किया। देश के विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से 211 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल थे। बीएसपी कर्मचारियों ने कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स, पीएलसी, टर्नर और वेल्डर ट्रेड में जीत हासिल की है। क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग के सहयोग से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 28 अप्रैल को भिलाई में मतदान में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को कला मंदिर प्रांगण से संयंत्र के कार्यपालक निदेशक रावघाट श्री समीर स्वरूप ने सुबह 6:30 बजे झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पवन कुमार सहित संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। साइकिल रैली कला मंदिर से रवाना होकर उतई होते हुए आदर्श इस्पात ग्राम देव बलौदा के पुरातात्विक शिव मंदिर प्रांगण से वापस भिलाई आकर समाप्त हुई। श्री पवन कुमार ने रैली में भाग लेकर 100% मतदान का संदेश दिया। संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 100.55 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2024-25 के प्रारंभ में संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने कार्यपालक निदेशकों के साथ विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों से मुलाकात की। उन्होंने विगत वित्तीय वर्ष की सफल पूर्णता के लिए सभी कर्मचारियों को बधाई दी और नए वित्त वर्ष के लिए उन्हें प्रेरित किया। संयंत्र के सीएसआर विभाग द्वारा नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सीएसआर सेक्टर 5 में कशीदाकारी का त्रैमासिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 30 महिलाओं को दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक प्रशिक्षण दिया गया, जिसका समापन समारोह 24 अप्रैल को महाप्रबंधक पर्सनल वर्क्स श्रीमती शिजा मैथ्यू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। महिलाओं ने इस प्रशिक्षण के बारे में कहा कि निश्चित रूप से भविष्य में भी उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेष स्टोरी, भिलाई इस्पात संयंत्र अब पूरे वर्ष प्रदान करेगा वोकेशनल ट्रेनिंग।
भिलाई इस्पात संयंत्र इस्पात उत्पादन में अग्रणी होने के साथ साथ CSR पहलों के माध्यम से भी अपने परिधीय क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव प्रयासरत रहा है, जिसके अंतर्गत BSP विगत 2 वर्षों से अब वोकेशनल ट्रेनिंग भी निःशुल्क प्रदान कर रही है। इस वोकेशनल ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए देश भर के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। BSP ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 1861 प्रशिक्षुओं को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान की तथा 980 प्रोजेक्ट्स पूरे कराए। प्रशिक्षुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए हाल ही में संयंत्र ने सुरक्षा मानदंडों के आधार पर अब प्रशिक्षुओं की संख्या को सीमित करने का निर्णय लिया है। HRD एवं BE की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती निशा सोनी का कहना है कि कई बच्चों को स्टील इंडस्ट्री या ऐसे किसी व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में जमीनी स्तर की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वह कई अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते और अपने कौशल को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ढाल नहीं पाते। BSP द्वारा प्रदत्त वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसे ही बच्चों को इंडस्ट्री एक्सप्लोर करने का अवसर प्रदान करता है। यह युवाओं को नवाचारों की गतिशीलता में हर संभावना की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। HRD के महाप्रबंधक श्री अमूल्य प्रियदर्शी बताते हैं कि BSP के वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त कुछ छात्र जिन्होंने इसे गंभीरता से लिया और स्वयं को तैयार किया, आज BSP में ही कार्यरत हैं। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है DMR 249A। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम हैं पुष्पा एम्ब्रोज, उमेश कुमार साहू, रीटा अट्टल, सुष्मिता पाटला और सुरेश कुमार नागदेव। क्विज 20। इस स्थान पर नौका विहार पुनः प्रारंभ हुआ है, इस जगह का नाम बताइए। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।